जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में एक नई मुख्य अपडेट के साथ। और सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ शिक्षक की भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022 और 23 के फॉर्म निकल चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि आपकी 5 सितंबर 2024 10 बजे प्रातः से शुरू हो जाएगी, जिस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2024 है। इसी के साथ यदि आप फॉर्म भरते हैं और किसी कारणवश फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर को रात्रि 12 बजे से पहले क्लोज हो जाएगी। और जो भी आपका किसी कारणवश करेक्शन आता है तो उसकी डेट 1 अक्टूबर 2024 से 3 अक्टूबर 2024 3 दिन के लिए खुली रही। तो चलते हैं, अधिक जानकारी के लिए है कौन इस फॉर्म को भरा सकता है, इसकी फीस कितनी है, सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यह फॉर्म केवल ऑनलाइन बेस पे है, इसका कोई ऑफलाइन माध्यम नहीं है। तो आप वेबसाइट में जाएं और वेबसाइट से ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो DLED प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए की पात्रता क्या रहेगी? तो पात्रता आपका सबसे पहले अभ्यर्थी जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की, परंतु यहाँ की सैनिक अर्धबल सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिक को एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। परंतु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, वह स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प लिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों की सूची वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। इसमें आपका 13 जनपदों में परीक्षा केंद्र होंगे और आपको जो भी प्राथमिकता होगी आप उसमें सबसे पहले फर्स्ट से लेके और 13 तक आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि फॉर्म आता है और तुरंत आप भराते हो तो आपकी पहली चॉइस में ही परीक्षा केंद्र आपको मिल जाएगा। चलते हैं, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञानेतर विषयों के साथ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। सीटों की बात करें तो सीटें द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50% विज्ञान वर्ग 50% विज्ञानेतर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। विज्ञान वर्ग में 325 सीटें, विज्ञानेतर वर्ग में 325, टोटल 650 सीटें हैं। 25 सीटें आर्ट और 25 सीटें साइंस के लिए, टोटल 50 सीटें प्रत्येक जनपद के लिए की गई हैं। इसी के साथ BSc योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण BTech, B फार्मा, BBA, BCA स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ BA वाले योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में वानविकी वर्ग में उत्तीर्ण BBA, BCA स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी भी आपका विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी, यह अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार दे होगी। तो यहाँ जो भूतपूर्व सैनिक है उनके आश्रितों के लिए यह छूट नहीं है, वह केवल छूट जो स्वयं DLED करना चाहता है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए यहाँ छूट मिलेगी। DLED प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क की बात करें तो द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप में संचालित किया जाएगा। द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति वर्ष 35,000 रुपए मात्र प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर 850 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसी के साथ चयन की प्रक्रिया द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की ज्येष्ठता, श्रेष्ठता के अवरोही
क्रमानुसार तैयार की जाती है। सिलेबस की बात करें तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। परीक्षा की अवधि आपके 2.5 घंटे की रहेगी, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में आते ही हैं। इसमें आपका मुख्यतः सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों का पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित हो। इसमें कोई भी ऋणात्मक माइनस मार्किंग नहीं होगी। किसी भी प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र आपको दोनों भाषा में प्रोवाइड हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें भी आसानी रहेगी आप उसको पढ़ सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको केवल उसमें गोला करना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कर परीक्षा फल तैयार किया जाएगा, किंतु समय सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर अंतिम चयन की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी सूचना में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उसका परीक्षा पर निरस्त किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ फॉर्म भरने के लिए फीस की बात करें तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए और सभी वर्गों के निःशक्त जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपए शुल्क फॉर्म भरने के लिए रखा गया। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो यदि आप जो भी जनपद भरते हैं आपको मिल जाता है तो उसको एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी वरीयता सूची इस प्रकार भरें जहां आप नजदीक है, जहां आप परीक्षा केंद्र के लिए जा सकते हो, तो उसी वरीयता के अनुसार आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर भरे। इसमें जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए आपका परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से परिषद की वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको अलग से किसी बाई पोस्ट द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर अपनी वेबसाइट चेक करते रहें, अपने मोबाइल में एसएमएस चेक करते रहें। अब चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप के लिए एक आवश्यक निर्देश है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 हेतु निर्धारित पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों का पूरा करता हो और अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही वह आवेदन भर सकता है। तो आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें। तो जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है, एलिजिबल क्या क्या है। तो आपके पास यदि ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भरवा सकते हो। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व अभ्यर्थियों निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात अर्जित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता एवं आरक्षण संबंधी अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। और वेबसाइट में आपको नंबर दे रखे हैं। यदि आपको परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इन मोबाइल नंबर को आप नोट कर लें। और ये परीक्षा प्रभारी अनुभाग अधिकारी डीएलएड अनुभाग नोडल अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं उनके मोबाइल नंबर है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक आप अपना फॉर्म भरें। और यदि आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं कोई तो 40% से अधिक यदि है तो वह इस कैटेगरी में आता है और 40% से नीचे है तो वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। जनरल में या कोई भी यदि आपके पास कोई भी कास्ट श्रेणी है उसमें शामिल हो जाएंगे। एक बार पुनः ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 5 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे से पहले और फीस को ऑनलाइन भरने की तिथि 30 सितंबर 2024। करेक्शन डेट निकलेगी आपकी 1 अक्टूबर 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक। एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे आपकी वेबसाइट से और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके जल्द ही आपके पास एसएमएस द्वारा मिल जाएगा। सेंट्रल एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और साथ में यदि जिस दिन पेपर होगा आप अपने साथ आईडी प्रूफ में कोई भी इन डॉक्यूमेंट से जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट है, पैन कार्ड अपने साथ ले जाना अनिवार्य। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।